नमस्कार, आप देख रहे हैं टसा न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के फुलवरिया पंचायत अंतर्गत पूरे छपरा ग्राम में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं। बाढ़ काल हो या कोरोना काल हो, हर तरीके से गरीब के साथ खड़ा थे और उनसे हम आज बात करेंगे। इस बार फुलवरिया पंचायत से युवा प्रत्याशी के रूप में मुखिया प्रत्याशी को लेकर ताल ठोक दिए हैं और ताल ठोकने के दौरान अभी जैसे इनसे बात करेंगे कि क्या इनका आगे का प्लानिंग है। सबसे पहले तो सर, आपका टसा न्यूज़ में स्वागत है। जैसे आप एक युवा हैं और युवा को लेकर पूरी तरह से फुलवरिया पंचायत में मुखिया प्रत्याशी को लेकर ताल ठोक दिए हैं, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कि मुखिया प्रत्याशी का जो बात है उसमें ताल ठोकने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पंचायत के जो भी गरीब तबके के जो भी लोग हैं, हमारे युवा वर्ग के जो भी लोग हैं, सब कोई का कहना है कि इस बार उज्जवल जी आपको चुनाव में रहना है, चुनाव लड़ना है। हमारी तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। मैं एक समाजसेवी हूँ और कभी एक समाजसेवी के रूप में ही रहूँगा। लोगों के हर दुख में, कष्ट में, किसी भी परिस्थिति में अगर हमारे पास फ़ोन आता है या किसी तरह की कोई भी बात होती है, जहाँ तक हमसे जो भी बनता है हम हर कोई को करते हैं, चाहे वो किसी जात के लोग हैं। अब रह गया सवाल मुखिया में चुनाव लड़ने का, तो चुनाव नेता नहीं लड़ता है। चुनाव जनता जो होती है, जनता का जो जनार्दन होती है, उसका जो अंदर का जो कहिए कि जो उद्देश्य उनका जो होता है, जिसके लिए वो चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ जो आज ये हो रहा है इसको और बदलाव किया जाए। बदलाव करने के लिए ही युवा वर्ग हमको इस चीज़ में आगे यह है कि नहीं उज्जवल भाई आपको चुनाव इस बार लड़ना है, और सभी युवाओं का साथ है हमारे साथ और प्रयास है कि इस बार चुनाव लड़ा जाए। जैसे तो चुनाव भी आने वाले हैं, जैसे पेपर के माध्यम से भी आउट हुआ है कि बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और आचार संहिता लगने वाला है, तो उसको लेकर आपका आगे का रणनीति क्या है, आगे का तैयारी क्या है? आगे की तैयारी क्या है, मेरे पास था, हमेशा हम तैयारी में रहते हैं, हमेशा हम सेवा में रहते हैं। चाहे वो बाढ़ काल हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ब्लॉक का कोई काम हो, थाना का कोई काम हो, आपसी कोई मतलब घरेलू अगर काम हो, कोई भी तरह की मदद होती है, मैं हमेशा लोगों के साथ रहता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि हर तरीके से हम जनता के साथ रहते हैं, तो अभी हम लोग आ रहे थे तो देखें कि इस गांव में आने के बदौलत जैसे बहुत सारे रोड हैं जिनका बस से बदतर स्थिति बना हुआ है, तो उसको लेकर भी आप आवाज़ उठाएं कभी? आवाज़ उठाए हैं, आवाज़ इसके पहले भी हम उठाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। रोड का जहाँ तक सवाल है, कहने का मतलब है कि रोड जो भी बनता है, जो भी पंचायत में रोड मुखिया हो या और जो भी जनप्रतिनिधि अगर रोड बनाते हैं तो वो अपने कोई पॉकेट से लोग नहीं रोड बनाता है। सब मुख्यमंत्री का, हमारे बिहार सरकार का योजना होता है जिसके अंतर्गत पैसा आवंटित होती है। पंचायत सचिव के खाते में पैसा डाला जाता है और मुखिया को उसमें एक मार्गदर्शन बनाया जाता है कि आपके प्रतिनिधि में, आपकी उपस्थिति में ये सड़क का काम कराया जाए, चाहे वो पीसीसी हो, चाहे नली गली हो। लेकिन देखा जाए ज़मीन स्तर पर तो खास करके हमारा जो पंचायत है फुलवरिया पंचायत में कोई भी काम ढंग से कहीं नहीं हुआ है। रोड बना है, ऐसी बात नहीं है कि रोड नहीं बनी है, रोड बना है, हर जगह बना है, कहीं कहीं अभी बाकी भी है। लेकिन जो उसमें मटेरियल चाहिए, जो उसमें क्वांटिटी चाहिए, वो सब कहीं नहीं मिला है। हर चीज़ में लूट और खसूट हुआ है। ठीक है, जो अपना निजी आदमी है या अपना निजी जो दुकानदार है उससे सामान लेना देना, 2 नंबर का सामान डालना, यही सब करके रोड सब बना है और कुछ नहीं है। हमारे गांव में चल के आप रोड देखिए, आपको दिखाते हैं, किसी से काम हमारे गांव में हुआ है, ज़्यादा दूर की तो जाने की बात नहीं है। सब 3 नंबर मटेरियल डाला गया है। उस पर एक संजोग से हाईवा आया मेरे गांव में लदा हुआ, उस पर गिट्टी था, पूरा पीसीसी फट गया है, आप जाकर देख सकते हैं। उस पीसीसी फट गया है तो कितना दिन उस रोड का बनना कितना दिन हुआ है अभी तक? बनना हुआ हमको लगता है कि आपको मोटा मोटी 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीने के अंदर? और यहाँ 8-9 महीने के अंदर के रोड की हालत जाकर देख सकते हैं। तो उस पे आप लोग आवाज़ उठाना चाहिए कि देखिए, आवाज़ उठाने के लिए हर कोई आवाज़ उठाता है, लेकिन रह गया सवाल कि कुछ बकलोल लोग होता है जो मुंह में जी आया सब बक दिया, हम तो कर देनी नू, इतना गिट्टी भेज देनी, इतना सामान भेज देनी, इतना बालू भेज देनी। ठीक है, एस्टीमेट होता है कुछ और, हम लोग भी काम करवाते हैं, क्वांटिटी होता है कुछ और, लेकिन उस क्वांटिटी एस्टीमेट से काम कहाँ होता है। अगल बगल का जो भी आदमी हुआ उसको खिला दिए, पिला दिए। योजना तो अब इसका
हमारे गांव का जो पीसीसी हुआ है 750 मीटर का उसका लेंथ लंबाई है, लेकिन काम जाके आप देखिए 400 कुछ मीटर काम ही हुआ है। उसका प्रकाशित राशि आपको बता रहे हैं मोटा मोटी, इसका एस्टीमेट आपको 6 लाख समथिंग है, लेकिन हमको लगता है कि सही से उसमें 2.5 लाख का काम नहीं हुआ है। वार्डर से किसी तरह चेक कटवा लेना है, काम करवा लेना है, अपना पॉकेट में जो भी पैसा बने रख लेना है। आगे रोड फटे टूटे गले उससे क्या मतलब है किसी पटनी के। साथ के साथ 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना है। जल नल योजना को लेकर भी बहुत सारे जगह सुनने को आ रहा है, बहुत सारे जनता का शिकायत आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पाइप तो बिछ गया है लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया है। देखिए जल नल योजना जो है आप पूरा बिहार में घूम लीजिए, एक मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल योजना, हर घर नल से जल पहुंचाने का ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे नीतीश जी का, लेकिन वो अनफेलियर हुआ। इसलिए हुआ कि अगर डायरेक्ट वो अगर टेंडर बेसिस से कर रहा था तो वो फेल्योर नहीं होता, लेकिन इसमें जब ग्राम पंचायत के जब इसमें प्रतिनिधि को जब डाल दिया गया, इसमें सचिव को डाल दिया गया, वार्डर के साथ में भी सचिव को कर दिया, मैंने टीम और इतना चयन बना दिया गया कि सब कोई का कमीशन बनने लगा, और जहाँ कमीशन ज़्यादा होगा, जहाँ बंदरबाट ज़्यादा होगा, वहाँ काम कैसे होगा। ठीक है, नल जल तो खास करके और भी पंचायत में काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। अभी आपको हम लगभग 2 महीना पहले गए थे, आपको मसरक के साइड में एक पंचायत है, नाम भूल रहे हैं, आपको डुमरसन गांव है, उधर में इतना सुंदर नल का काम हुआ है कि अभी भी हर लोग के घर में नल का पानी आता है, 24 घंटा आता है। हमारे गांव में तो हमको लगता है कि 2 दिन पानी उनी आया होगा, उसके बाद से आज तक पानी का कोई तो यहाँ चर्चे नहीं है। टंकी उनकी आप मेरे गांव का जाकर देख सकते हैं, वहाँ पूरा पानी बड़ा पड़ा हुआ है, मोटर वोटर उसमें से सब हमको लगता है कि खुलियो गया होगा, मोटर भी नहीं होगा उसमें, स्टेबलाइजर कुछ भी नहीं है। साथ के साथ एक रोड का मामला है, जो जमलकी गांव है, वार्ड नंबर 13 है, तो उस रोड को लेकर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो भी वहाँ की जनता है, जनता को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी आ रहा है तो बहुत सारे एक्सीडेंट का संभावना भी बन रही है। तो वैसे रोड को लेकर भी आप कभी चिन्हित हुए हैं, कभी ब्लॉक लेवल पे गए हैं, उसको आवाज़ उठाए हैं? देखिए इनमें जी सबसे पहला चीज़ है कि हम एक युवा समाज सेवी हैं, हमारे पंचायत में बहुत सारे नेता लोग हैं, ठीक है, जो मुखिया पद से लोग लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लोग लड़ा, उससे पहले भी लोग लड़ा, अभी भी लोग हैं। चुनाव आज से नहीं हो रहा है, नेता लोग हर जगह है, हमारे गांव से लेकर बाहर तक नेता लोग बड़ा पड़ा हुआ है। हमारा आवाज़ उठाने का मकसद, हमारा समय जब आया तो मैं उसी को उठा रहा हूँ। पीछे जो इसके पहले नेता जी लोग जो थे, ये तो उनको करना चाहिए था, वो आज से सड़क नहीं है, वो आज़ादी के पहले से वो सड़क का स्थिति है। जमलकी गांव का जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ अगर थोड़ा सा अगर बारिश हो जाएगा, आप मोटरसाइकिल से अगर अपने परिवार को अगर लेके आप जा रहे हैं तो गिरिएगा तो पैर हाथ सब कुछ टूट जाएगा वहाँ। तो क्या उन लोग से आप कभी मिले थे, जो जनप्रतिनिधि थे, मुखिया थे, उन लोग से आप कभी मिल के बोलें कि जैसे इस रोड को बनाया जाए, आगे काम किया जाए? हमको तो खैर जनप्रतिनिधि से क्या कहें हम, ये सब चर्चा ही हमारी नहीं होती है, हमारा तालमेल कुछ अलग है, क्योंकि हम सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, और ना इस चीज़ के लिए हम किसी से डरते हैं। मनरेगा से लेकर आपको इंदिरा आवास से लेकर जितना नल जल में काम हुआ, घोटाला हुआ है, सबका हम जिला से आरटीआई के माध्यम से सारा हम ब्यौरा मंगा कर रखे हुए हैं। हम सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, कोई हो, हमको किसी से डर नहीं है, और अपने लिए एक अलग रास्ता हम निकाले हुए हैं कि जनता के बीच अगर कोई काम आज तक अगर नहीं हुआ, किसी को धोखा दिया जा रहा है या लूट खसूट अगर हो रहा है, या युवा आज भी हमारे पंचायत में अब जा के देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थिति है या आंगनबाड़ी का जो स्थिति है, या आपको सड़क का तो खैर छोटी कुछ स्थिति सही है, लेकिन नल जल का जो स्थिति है, शौचालय का जो स्थिति है, ये सब जाके देखिए, हर चीज़ में केवल घोटाला हुआ है, टोटल लूट खसूट हुआ है इस पंचायत में, फुलवरिया पंचायत में केवल लूट खसूट हुआ है। इसके पहले का भी जो मुखिया था वो भी किया है, सब कोई लूट खसूट किया है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अगर हो जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो काम सही ढंग से होना चाहिए उस चीज़ को कभी भी करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। अब मान के चलिए कि जैसे नल जल का काम हुआ है, आपको अभी कपसहर में इसके पहले बाढ़ आया था, नल जल का जितना काम हुआ सब पाइप उप सब दह गया, टूट गया, अभी तक वहाँ पर कोई रिपेयरिंग तक का काम नहीं हुआ है। वहाँ का वार्डर को अभी टंकी तक का पैसा नहीं मिला है, अभी टंकी इधर खड़ा हुआ है, भगवान जाने, हमको लगता है टंकी भी चढ़ा भी नहीं, टंकी भी अभी नहीं चढ़ा है, नहीं जी, अभी टंकी भी नहीं चढ़ा है।
ये स्थिति है हमारी पंचायत की। साथ के साथ मनरेगा को लिया जाए तो मनरेगा के तहत भी बहुत सारे काम करवाने थे, तो उसको लेकर आपके पंचायत में कितना काम अभी तक हो पाया है? मनरेगा देखिए, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी रोजगार योजना जो है, इसके तहत में हमारे पंचायत में मिट्टीकरण का काम या जो भी काम है, काम तो हो ही रहा है, काम हुआ ही नहीं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है। लेकिन जिस ढंग से काम होना चाहिए, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए, जिस लेवल से काम होना चाहिए, वो काम नहीं हुआ है। उसके चलते लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, अब बहुत सारी जगह हम लोग देखे भी तो वहाँ पे मिट्टीकरण तक नहीं हो पाया है अभी तक। हाँ, मिट्टीकरण नहीं हुआ है। कहें ना कि यहाँ लूट खसूट यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। आपका पैसा देखिए, मनरेगा में काम तो सबसे पहले आपको लेबर से कराना है, जो मजदूर है, मशीन से काम कहीं नहीं कराना है। आप पता कर सकते हैं, जहाँ कोई भी अभी काम हो रहा है, हर जगह मशीन का यूज़ हो रहा है। लेबर तो काम कर ही नहीं रहा है। लेबर का जो पैसा हो रहा है किसी के खाते में भेजा जा रहा है, उससे पैसा निकाला जा रहा है। जो मजदूर है वो तो भूखे मर रहा है, मजदूरी उसको मिल कहाँ रहा है? ठीक है, अभी मनरेगा के तहत आपको गाय का नाद से बनने वाला अभी आया हुआ है योजना, उसमें जाके आप देखिए, एक भी जो ऐसा व्यक्ति है जिसको पशु हो उसके यहाँ बना हो, आदमी चिन्हित करके बनाया गया है। आदमी मतलब जातिवाद करके, अपना आदमी चिन्ह कर जातिवाद करके, थोड़ा मोरा जो अगल बगल का जो अपना जोरे साथ में घूमने फिरने वाला आदमी है, पूरी जातिवादी करके जाके देखिए सेठ का काम हुआ है। 3 नंबर बालू, 3 नंबर ईटा, हर कुछ 2 बरसात होगा सब हो जाएगा। 40 से 45 हज़ार में एगो सेट कंप्लीट हो जाएगा। 1,65,000 रुपया सरकारी राशि जो है लाभू के खाते में आती है, पैसा उसे निकालवा के ले लिया जाता है। हम तुम्हारा काम करा देंगे, मिस्त्री मेरा रहेगा, लेबर मेरा रहेगा। अनाज का सेट 20-25 से 30 हज़ार में खड़ा कर दिया, बाकी पैसा घर में यहाँ तना हो गया, नाम के नाम है, गुठलियों का दाम। तो ऐसे विकास होगा? ऐसे विकास नहीं ना होगा। तो क्या आप आते हैं, तो आप युवा हैं, तो क्या आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, हम युवा हैं और युवा वर्ग के लिए कभी भी सोचे हैं, और कभी भी हम युवा के लिए ही अब सोच रहे हैं। क्योंकि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो मेरा पहला मिशन है कि सबसे पहले हमारे पंचायत में जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, जो भी शिक्षित लोग हैं, या ठीक है शिक्षित नहीं भी हैं, मैट्रिक पढ़े लिखे हैं, 18 साल से ऊपर उनको उम्र है, उनको किसी न किसी क्षेत्र में जहाँ तक हो उसको हम नौकरी का व्यवस्था हो या कमाने का जो भी साधन हो, उनको अपने तरफ से मुहैया कराएंगे। आज भी हम बैठे हुए हैं, एक सिंपल समाज सेवी हैं, मेरा पर्सनली हम रोड का भी हम लोग काम करते हैं, काम मेरा चलता है। आप जाकर देख सकते हैं, बाहर का आदमी हमें रखते हैं, मेरे साथ जो भी आदमी रहता है सब पंचायत का लड़का लोग रहता है। हम चाहते हैं कि 2 रुपया अगर जाए तो पंचायत की युवा के साथ जाए, उसका घर परिवार चले, 2 वक्त का रोटी उसको मिले, बाहर उसको जाने की जरूरत नहीं पड़े। साथ के साथ अगर लिया जाए तो पंचायत को, जैसे आपका फुलवरिया पंचायत है, तो जैसे आदर्श पंचायत के रूप में हर पंचायत को घोषित करना है, तो उसको लेकर आपका क्या प्लानिंग है, कि क्या आपका मोटो है कि कैसे आप आगे आने वाले दिनों में अगर जनता आप पे विश्वास जताती है तो आप एक मॉडल पंचायत बनाएंगे? बिल्कुल। अगर पंचायत में अगर हमको अगर जनता अगर मौका देती है तो सबसे पहले मेरा 3 उद्देश्य है, और 3 उद्देश्य पर हमको ही काम करना है। भगवान का दिया हुआ हमको सब कुछ है, हमारे दादाजी बुजुर्ग थे, खेती गृहस्थी है ही, और अपने से भी हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्टिंग का काम चलता है, आदमी कमा लेता है, जो भी चाहिए हर कुछ है। हम लोग को लूटने को सूटने का कोई ज़रूरत है नहीं। जो भी काम करना है पहले युवा वर्ग के लिए करना है, गरीबी को लिए, जो भी गरीब झुग्गी झोपड़ी अभी भी जाके मेरे पंचायत में देख सकते हैं, आप देखे होंगे जमल की तरफ से अगर आए होंगे, चाहे इधर आप दुष्टोली में जाइए, हमारा 9 नंबर वार्ड पड़ता है। हमको लगता है कि 10 का 10 मकान सब कोई का है। कहा जाता है कि इंदिरा आवास हम 1000 आदमी को करा दिए हैं, नायका में तो 750 आदमी के नाम जुड़वा दिए हैं। तो कहाँ जा रहा है पैसा? फोटो खिंचा रहा है, रुपया खाता में आ रहा है, मरई का मरई हुई है, पलानी का पलानी हुई है, बारिश आ रहा है तो तिरपाल लगा के सो रहा है। काम हो कहाँ रहा है? सच कहने वाला अगर कोई है, सच कहता है तो उसको धमकी देगा, उसके साथ में मारा पीटी होगा, उसके साथ में केस करने जाएगा तो यहाँ से फ़ोन हो जाएगा तो केस उसका नहीं लिया जाएगा। यही सब तो यहाँ हो रहा है। हमारे पास तक कितना तरह का मैटर इसके चलते मेरे साथ में कितना बार बवाल भी हुआ है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले काम करना है युवा वर्ग के लिए, गरीब के लिए, ठीक है, और शिक्षा पर ध्यान देना है। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर पठन पाठन ठीक से हो, राशन सब सही से मिले, बच्चे लोगों को पोषाहार सही से मिले, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो, अस्पताल का व्यवस्था हो, ठीक है। जहाँ तक हमको अपने से प्रयास होगा अच्छा करने का, अच्छा करना है, और यही मेरा सोच है। प्रश्न पे बात करने के लिए धन्यवाद।
जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे सारण जिला के फुलवरिया पंचायत के युवा मुखिया प्रत्याशी उज्जवल कुमार जी, जो पूरी तरह से एक समाज सेवी के रूप में इनके दादाजी भी रह चुके हैं। और जैसे दादाजी इनके वीडियो थे और उसके वीडियो के रिटायर होने के बाद भी वो एक समाज सेवी के रूप में थे। इनके पिताजी भी समाज सेवी के रूप में हैं और ये भी समाज सेवी के रूप में इसके पहले भी काम कर चुके हैं। बाढ़ काल हो, कोरोना काल हो, हर तरीके से गरीब गुरबे के साथ रहते हैं। तो इनका पूरी तरह से कहना है कि हम अगर पंचायत में आते हैं, हम पे जनता विश्वास जताती है, तो आने वाले दिनों में हम फुलवरिया पंचायत को एक मॉडल पंचायत घोषित करेंगे। साथ ही साथ युवा है, युवा को लेकर इनका अलग सोच है। युवा को, हर युवा को कैसे रोजगार मिले, कैसे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगा के उनको आगे बढ़ाया जाए, उसको भी लेकर इनका कुछ अलग सोच है। कैमरामैन शशांक के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, फुलवरिया, सारण।